Hello, dear students. I hope you all are fine. Today I'm going to cover the last chapter of class 9th, If I Were You, CBSE Board Subject English. I have already covered all the chapters of class 9th. All are already uploaded, only this was left. This chapter is written by Douglas James, and this chapter is a play. Play is a kind of chapter which we can perform on stage. So let's start with this chapter. First of all, let's see before you read. So the first person, the main person, the protagonist in this story is Gerard. So Gerard, here the name is given, is the main character, is the protagonist of this chapter. And then we have an intruder. First of all, Gerard used to live in a lonely cottage. Cottage हो गया एक छोटा घर. तो जो जेरार्ड था वो एक लोनली कॉटेज में रहता था, एक छोटे से घर में, एक किसी डिस्टेंस दूर एरिया में रहता था जो शहर से दूर था. उसके घर में एक इंट्रूडर आ जाता है. इंट्रूडर हम किसी भी ऐसे पर्सन को कहते हैं जो बिना आपकी परमिशन से आपकी लाइफ में, आपके घर में आ जाए, तो उसको हम कहेंगे इंट्रूडर. तो ये जो इंट्रूडर है ये एक विलन है, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर. वी कैन ऑल्सो कॉल दिस कैरेक्टर एंटैगनिस्ट. जैसे हमने मेन कैरेक्टर को प्रोटैगनिस्ट बोला है, इसी तरह से फिक्शंस के अंदर, फिक्शंस होता है काल्पनिक स्टोरीज, तो ये एक काल्पनिक स्टोरी है, एक फिक्शन है, इसके अंदर हम प्रोटैगनिस्ट कह रहे हैं जो कि मेन कैरेक्टर है जेरार्ड, और एंटैगनिस्ट होता है विलन जो कि है इंट्रूडर. और इंट्रूडर का डिक्शनरी मीनिंग होता है ऐसा एक पर्सन जो आप बिना आपकी परमिशन से आपकी लाइफ में, आपके घर में, आपके ऑफिस में एंटर कर जाए, उसको हम कहते हैं इंट्रूडर. ठीक है, अब इंट्रूडर जो है ऑब्वियसली वो एक क्रिमिनल है और वो इसके कॉटेज में एंटर कर जाता है जेरार्ड के. इंट्रूडर का नेम चैप्टर में नहीं दिया हुआ. ही इंटेंड्स टू मर्डर जेरार्ड. इंटेंड्स होता है कि हमारी क्या इंटेंशन है. तो वो जो इंट्रूडर है उसकी इंटेंशन ये है कि वो जेरार्ड का मर्डर करना चाहता है एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, और उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता है, यानी जेरार्ड बन के वो जिंदगी बिताना चाहता है, ठीक है, जेरार्ड को मार के. हाँ जी, अब डायरेक्टली इसके बाद हम चैप्टर पे चलते हैं. जो ये एक एक्सरसाइज दी हुई है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसे खुद करना, अदरवाइज वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा. मोर ओवर मेरे वीडियोस में मैं कभी भी समरी नहीं देती हूँ. मेरे वीडियोस में हमेशा वर्ड फॉर वर्ड एक्सप्लेनेशन होती है, तो इसलिए वीडियोस हमेशा लंबे होते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट सीन हम देखते हैं. जो फर्स्ट सीन है वो किस चीज का है, क्योंकि ये प्ले है तो ऑब्वियसली ये एक स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है. तो फर्स्ट सीन में क्या है कि एक स्मॉल कॉटेज इंटीरियर है, यानी कि एक छोटा घर है, उसका अंदर का जो हिस्सा है वो दिखाया गया, उसका इंटीरियर शो किया गया. देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेन्ड, और उसके बैक साइड पे भी एक एंट्रेंस है. एक तो कॉटेज की मेन एंट्रेंस है, एक उसके बैक साइड पे एंट्रेंस है जिसके सामने एक कर्टन लगा हुआ है, यानी कि एक पर्दा लगा हुआ है. Another door to the left must be a practical door, और लेफ्ट साइड पे एक मेन डोर है, प्रैक्टिकल डोर उसी को बोला है. The furniture is simple, consisting of a small table towards the left, a chair or two, a divan rather upstage on the right. On the table is a telephone. अब ये सारा सामान है, वहां पे फर्नीचर पड़ा हुआ है, वहां पे चेयर है, वहां पे एक दीवान लगा हुआ है. ठीक है, दीवान इज अ काइंड ऑफ अ बेड, फाइन, जिसके ऊपर बैठ सकते हैं, एक सिंगल बेड जैसा होता है, फाइन, और उसके अंदर सामान रखने के लिए जगह होती है. और एक टेबल है जिसके ऊपर एक लैंडलाइन टेलीफोन पड़ा हुआ है, फाइन. इसके आगे देखते हैं हम. So when the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. He is of medium height and wearing horn-rimmed glasses. He is dressed in a lawn suit and a great coat. His voice is cultured. अब कहते हैं जैसे ही कर्टन अप होता है, फिर दोबारा मैं बता रही हूँ पर्दा ऊपर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चैप्टर एक प्ले है, ये स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है. तो जैसे ही कर्टन अप होता है तो जेरार्ड जो कि स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है स्टोरी का, वो खड़ा हुआ है एक टेबल के पास और एक फोन कॉल कर रहा है. और उसकी हाइट जो है वो मीडियम है. हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, यानी कि उसने एक हॉर्न रिम, ये जो उसने पहना हुआ चश्मा, ये देख लो, इसको हॉर्न रिम्ड ग्लासेस कहते हैं. अदरवाइज आप इंटरनेट पे जाके अगर लिखोगे हॉर्न रिम ग्लासेस, उसके ढेर सारे इमेजेस आ जाएंगे, वो आप देख लेना, फाइन. ही इज ड्रेस्ड इन अ लॉन सूट. उसने एक लॉन सूट, यानी कि एक ओवरकोट, एक लंबा ऊपर ग्रेट कोट पहना हुआ है, साथ में एक लॉन सूट जो है वो पहना हुआ है, प्रॉपर सूट पहना हुआ है. और उसकी वॉइस कल्चर्ड है, यानी कि उसकी वॉइस जो है वो सोफिस्टिकेटेड है, प्रॉपर है, फुल ऑफ मैनर्स है, एक सिविलाइज्ड वे में वो फोन पे बात कर. लॉन सूट की फोटोग्राफ्स आप जाके देख भी सकते हो, अदरवाइज उसने पहना भी हुआ है जेरार्ड ने पिक्चर में, ठीक है.
सो फर्स्ट डायलॉग आता है, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, आई मस्ट नो, यस आई एक्सपेक्ट। अगर आप इस डायलॉग को पढ़ोगे तो इसका कोई खास मीनिंग नहीं है। इन अबाउट 10 मिनट्स राइट हो गुड बाय, यानी कि ये सारी बात जो है वन साइडेड कम्युनिकेशन हमें बताई गई है जेरार्ड की, जो कि फोन के ऊपर वो किसी से बात कर रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, पुट्स डाउन द फोन, गोज टू दीवान ऑन द लेफ्ट वेयर देयर इज अ ट्रैवलिंग बैग। फोन वो रखता है, दीवान की तरफ जाता है और दीवान के ऊपर एक ट्रैवलिंग बैग पड़ा हुआ है और ट्रैवलिंग बैग में वो पैकिंग करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, वाइल ही इज, विलेस इज फॉर वाइल ही इज दस एंगेज्ड, अभी जब वो बिजी है, एंगेज का मतलब बिजी, ठीक है, जब भी वो बिजी है ये काम करने में, तो अनदर मैन सिमिलर इन बिल्ड, एक और आदमी जो बिल्कुल सिमिलर इन बिल्ड का मतलब जो बिल्कुल जेरार्ड जैसा बॉडी स्ट्रक्चर है, जिसका हाइट वेट सब कुछ जेरार्ड जैसा उसका है, मैच करता है, वो उसके कॉटेज में बड़ी साइलेंटली राइट साइड से एंटर होता है। और यहाँ ऊपर हमने पढ़ा कि जो मेन डोर था वो लेफ्ट साइड था, तो वो पीछे से एंटर होता है और उसके हाथ में एक रिवॉल्वर है। अब ये ध्यान रखना बच्चों के साथ, जब भी ये चैप्टर मैं क्लास में प्रैक्टिस कर रही थी तो वो रिवॉल्वर को चेंज करके खुद से कहते थे मैम उसके हाथ में गन थी, उसके हाथ में पिस्टल थी, ये हम चेंज नहीं कर सकते हैं, सब में फर्क होता है। तो उसके हाथ में रिवॉल्वर थी, ठीक है, इंट्रूडर के हाथ में। और ये पिक्चर में हम देख सकते हैं ये इंट्रूडर है और ये जो है ये पर्सन जो है ये जेरार्ड है, ठीक है। सो ही इज फ्लैशिली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट अ सॉफ्ट हैट, फ्लैशिली ड्रेस्ड है मीन्स काफी उसने यू नो शोई ऑफ, जिसको शो ऑफ काइंड ऑफ जो ड्रेस है उसने वो पहनी हुई है, फ्लैशली ड्रेस्ड है, उसके ऊपर उसने एक ओवरकोट पहना हुआ है, एक हैट पहनी हुई है, एक सॉफ्ट हैट है उसने पहनी हुई है, हम पिक्चर में सारा देख सकते हैं, ठीक है। ही बम्प्स एक्सीडेंटली, बम्प्स होता है टक्कर हो जाना, कोलाइड होना, तो वो एक टेबल के साथ जब अंदर आ रहा है तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक टेबल है, इसके साथ उसकी एक्सीडेंटली टक्कर हो जाती है इंट्रूडर की, और जैसे ही टक्कर होती है जेरार्ड उसकी तरफ मुड़ के देखता है। अब जेरार्ड बड़ी प्लेजेंटली कहता है, वाई दिस इज सरप्राइज मिस्टर अर का मतलब है कि जब वो उसका इनडायरेक्टली नाम पूछने की कोशिश कर रहा है, उसको नाम नहीं पता, तो वो कह रहा है मिस्टर अर, और बड़ी प्लेजेंटली कह रहा है। अब देखा जाए तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन किसी के साथ हो तो वो पर्सन बुरी तरह से डर जाएगा कि सामने वाले पर्सन के हाथ में रिवॉल्वर है, बट जेरार्ड ही डिड नॉट शो एनी स्कैरी बिहेवियर, he did not panic, he was very normal, he showed वेरी काम बिहेवियर, तो बड़ी एक उसने वो ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करके रखी है। बट क्या जेरार्ड सचमुच में नहीं डरा, या वो सिर्फ अपने डर को उस इंट्रूडर से छुपा रहा है। सो आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, ठीक है, इंट्रूडर कहता है कि मुझे देख के तुम बड़े प्लीज्ड हो, प्लीज का मतलब हैप्पी, ग्लैड का मतलब भी हैप्पी, कि मैं खुश हूं कि तुम मुझे देखकर खुश हो। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, लेकिन कहता मुझे देखकर तुम ज्यादा लंबे समय तक खुश नहीं रहोगे। पुट दोज पॉज अप, वैसे तो पॉज हम पंजों को कहते हैं, पैरों को, लेकिन यहाँ पे पॉज का मतलब हैंड्स है, कि हैंड्स अप, ठीक है। दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, वो कहता है ये बड़ा मेलोड्रामेटिक लग रहा है, मेलोड्रामेटिक हम कहते हैं जैसे बड़ा फिल्मी लग रहा है, ठीक है, ये डायलॉग हैंड्स अप, मैं खड़ा हूं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, काइंड ऑफ बड़ा ही फिल्मी लग रहा है, ये ओरिजिनल नहीं लग रहा। इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम, ट्राइंग टू बी काम मिस्ट एंड अर, ठीक है, वो कहता अच्छा तू मेरे सामने शांत रहने की कोशिश कर रहा है, अर मीन्स जो भी उसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट मतलब वो डायलॉग उसको कंप्लीट कर रहा है, नॉन चैलेंट इज द वर्ड, यहाँ अर का मतलब है कि उसको इंट्रूडर को अगला वर्ड नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, तो जेरार्ड उसकी हेल्प करके कह रहा है नॉन चैलेंट इज द वर्ड यू आई थिंक, वो कहता है तू यहाँ पे नॉन चैलेंट वर्ड बोलने की कोशिश कर रहा है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। नॉन शेलेंट एक्चुअली इसकी प्रोनाउंसिएशन है नॉन शेलेंट, जिसका मतलब है बिल्कुल भी एक्साइटमेंट शो ना करना, बिल्कुल काम रहना, बिल्कुल भी किसी चीज को देके इंटरेस्ट शो ना करना। तो इंट्रूडर उसको कहता है थैंक्स अ लॉट, यू विल सून बी स्टॉप बीइंग स्मार्ट, कि तुम बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट जो तुम बनने की कोशिश कर रहे हो, चालाक बनना, एक्चुअली यहाँ स्मार्ट का मतलब क्लेवर है, क्लेवर बनने की जो कोशिश करे वो जल्दी तुम खत्म कर दोगे, क्योंकि मैं तुम्हें क्रॉल करवाऊंगा। क्रॉल क्या होता है, रेंगना, ठीक है, कि तुम्हें तुम्हारे नीज के ऊपर लाऊंगा, तुम रेंगोगे अभी यहाँ मेरे सामने, जैसे एक छोटा बच्चा क्रॉल करता है, इन अ सिमिलर वे आई वांट टू नो अ फ्यू थिंग्स, लेकिन कहता उससे पहले क्या है कि मुझे कुछ चीजें जाननी है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज वो कहता है कि एनीथिंग यू लाइक, फाइन, जो भी तुम जानना चाहते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम बताओ क्या जानना चाहते हो। मेरे पास कहता सारे आंसर्स हैं, लेकिन बिफोर मैं बिगिन करूं आई वुड लाइक टू चेंज माय पोजीशन, वो कहता मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैंने हैंड्स अप किए हुए, तेरे हाथ में रिवॉल्वर है, आई एम नॉट कंफर्टेबल,
तो मैं अपनी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ। तो इंट्रूडर उसको कहता है ठीक है सिट डाउन, कि तुम नो फनी बिजनेस का मतलब है कोई चालाकी नहीं। ये हिंदी बॉलीवुड मूवीज में आपने बहुत सुना होगा, कोई चालाकी नहीं चलेगी काइंड ऑफ, राइट। तो वो उसको मोशंस टू अ चेयर, मोशंस का मतलब यहाँ है इशारा करना, वो उसको चेयर की तरफ इशारा करता है। सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, और खुद बैग के पास जो दीवान के ऊपर बैग पड़ा वहां बैठ जाता है। जेरार्ड को कहता है कि वो चेयर पे बैठ जाए। ठीक है, अब वो कहता है कि हम एक नाइस लिटिल टॉक कर सकते हैं अबाउट योर सेल्फ, यानी कि हम तुम्हारे बारे में बात कर सकते हैं। इंट्रूडर कहता है जेरार्ड को, क्योंकि इंट्रूडर जो है वो जेरार्ड बन के अपनी लाइफ जीना चाहता है, तो ऑब्वियसली उसको जेरार्ड के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो जेरार्ड यहाँ पे कहता है एट लास्ट अ सिंपथेटिक ऑडियंस। जेरार्ड कहता है वाओ, शुक्र है लास्ट में मुझे सिंपथेटिक ऑडियंस मिल गई। अब ये बात वो मजाक में कह रहा है कि वो, और ऑडियंस वो किसको कह रहा है, इंट्रूडर को। सिंपथेटिक मीन्स उसको उससे सिंपथी हुई, उसने उसको हाथ नीचे करने को कहा और बैठने को कहा। ठीक है, अब वो कहता है कि ठीक है अब मैं तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाऊंगा। जब मैं छोटा बच्चा था मुझे जिप्सीज चुरा के ले गए थे। जिप्सीज हम बोलते हैं नोमैड लोगों को, बंजारे जो होते हैं जो एक जगह टिक के नहीं रहते हैं। ठीक है, जहां जहां भी उनको फूड मिलने के चांसेस होते हैं, काम मिलने के चांसेस होते हैं, तो वो अपनी पूरी कम्युनिटी कबीले के साथ। फिर वो कहता है कि 32 की एज में मेरे साथ ये हुआ था। आई फाइंड माई सेल्फ लोनली, मैंने अपने आप को एक कॉटेज में देखा। एसेक्स कॉटेज, एसेक्स जो है वो एक जगह का नाम है, उसमें मैंने देखा। अब इंट्रूडर उसको कहता है कि ये सारी कहानी अपने तक रख, कीप इट टू योर सेल्फ। ठीक है, अपने तक रखो, कहता है ये सारी कहानी, मुझे ये सारा कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं। तो वो कहता है कि मुझे ये इस पूरी कहानी सुनने की जरूरत नहीं है, ये तुम अपने तक रखो, कि मैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस तुमसे पूछूंगा, तुम उसका जवाब दो। यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वो उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो बताओ। ठीक है, तो वो कहता है आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी। तो अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर। ठीक है, अब वो एक्चुअली कहता सॉरी, मुझे लगा तुम मुझे बता रहे हो, मुझे नहीं पता लगा तुम मुझे पूछ रहे हो। क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन जनरली हम बोलते हैं पिच ऑफ वॉइस। ठीक है, योर वॉइस इज अनफेमिलियर, कहता तुम्हारी वॉइस मेरे लिए अनफेमिलियर है, मैंने पहली बार सुनी है, तो मुझे समझ नहीं आया कि तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मुझे बता रहे हो। तुम्हारा जो पिच ऑफ वॉइस है वो डिफरेंट है। ठीक है, देखा जाए तो इस डायलॉग का कोई मीनिंग नहीं है, वो सिर्फ जेरार्ड जो है वो इंट्रूडर को इरिटेट कर रहा है इधर उधर की इररेलेवेंट बातें करके। तो अब इंट्रूडर एम्फसाइज करके जोर देके ये बात कहता है, डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। एंड इफ आई डोंट आंसर, तो जेरार्ड फिर से उसको इरिटेट करता है, कहता अगर मैं ना जवाब दूं तो फिर। तो कहता है यू गॉट इनफ सेंस, तो तुम्हारे अंदर काफी अकल है कि फिर मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें हर्ट करूंगा क्योंकि मेरे हाथ में रिवॉल्वर है। ऑब्वियसली इंट्रूडर के हाथ में रिवॉल्वर है। तो कहता है यू गॉट इनफ सेंस, कि तुम्हें इतनी समझ तो है कि जिसके हाथ में रिवॉल्वर है वो क्या करेगा, हर्ट करेगा वो तुम्हें। और इस वर्ड को हर्ट बोलना है। और दूसरा वर्ड ये जो होता है इसको हम हार्ट बोलते हैं। ठीक है, हार्ट और ये हर्ट है, प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। नेक्स्ट इज I think good sense is shown more in the ability to avoid pain rather than in the mere desire to do so. अब वो कहता कि अक्लमंदी, गुड सेंस, अक्ल तो इस बात में है कि पेन जो होने वाली है उसको अब अवॉइड किया जाए। मियर का मतलब होता है ओनली। ठीक है, या देन ओनली डिजायर टू डू सो, मतलब कौन है जो सिर्फ पेन को लेना चाहेगा, कोई भी नहीं। कहता अकल की बात यह है कि पेन को अवॉइड किया जाए, ये जेरार्ड कह रहा है। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, अब वो ये बार बार मिस्टर मिस्टर उसको इसलिए कह रहा है ताकि इंट्रूडर जो है वो फाइनली अपना नाम अपने मुंह से बोल दे। ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अब वो कहता है नेवर माइंड माई नेम। नेवर माइंड माई नेम मीन्स कि तुम्हें मेरा नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे वो कहता तुम्हारा नाम पसंद है मिस्टर जेरार्ड। वॉट आर योर क्रिश्चियन नेम, वॉट आर योर क्रिश्चियन नेम का मीनिंग है यहाँ पे कि तुम्हारा एक्चुअल फुल कंप्लीट नेम क्या है। तो जेरार्ड उसको कहता है विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड मेरा पूरा नाम है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड उससे वो पूछता है कि क्या तुम कार चलाते हो। तो जेरार्ड कहता नहीं, मैं कार नहीं चलाता। वो कहता तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, कि तुम किसी बेवकूफ इंसान से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है, मुझे पता है तुम कार चलाते हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर एंड आई नो यू रन अ कार, बेटर बी केयरफुल वाइज गाय। ठीक है, वो कहता है मैं तुम्हारे जितना स्मार्ट हूँ, पहले तो वो ये कहता है, फिर वो कहता है मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। ठीक है, और मुझे पता है कि तुम कार चलाते हो, तो जरा ध्यान से मुझे जवाब दो। वाइज गाय उसने उसको सरकास्टिकली बोला है। ठीक है, मजाक में, मतलब उसको व्यंग जिसको हम कहते हैं, सरकास्टिकली उसको बोला है।
ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो स्मार्ट यहाँ पे सिंपल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, स्मार्टर जो है दैट इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, आर यू अमेरिकन और इज दैट मियरली अ क्लेवर इमिटेशन। इमिटेशन हम कहते हैं कॉपी, कॉपी को, किसी को कॉपी करना, दैट इज इमिटेशन। अब जेरार्ड और उसके बारे में इनडायरेक्टली जानने की कोशिश कर रहा था, तो अब वो डायरेक्टली उससे पूछता है कि क्या तुम अमेरिकन हो या तुम सिर्फ एक अमेरिकन की तरह बिहेव कर रहे हो, उनकी कॉपी कर रहे हो, उनके मे बी एक्सेंट की, उनकी तरह बिहेव करने की कॉपी कर रहे हो। तो इंट्रूडर उसको कहता है लिसन दिस गन इज नॉट अ टॉय, ये जो मेरे हाथ में गन है। अब उसने यहाँ पे इसको गन बोला है तो हम गन बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि ये जो गन है ये गन है, ये कोई टॉय नहीं है, तो मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ विदाउट किलिंग इवन, मतलब बिना तुम्हें मारे फिर भी मैं तुम्हें इतना हर्ट कर दूंगा कि और कि तुम मेरे जो आंसर्स है वो देने के लिए मजबूर हो जाओगे, स्टिल मैं अपने आंसर्स तुमसे निकलवा लूंगा। फाइन। तो जेरार्ड यहाँ पे कहता है ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। कहता है बिल्कुल बिल्कुल, अगर तुम मुझे ऐसे बोलोगे, इन इनडायरेक्ट वे ऐसे डराओगे, तो आई एम वेरी हैप्पीली मैं तुम्हें असिस्ट करूंगा। असिस्ट मीन्स हेल्प करना, मतलब तुम्हें तुम्हारे सारे आंसर्स मैं बता दूंगा। तो वो कहता आई डू पोजेस अ कार। पोजेस होता है जब हम किसी चीज के मालिक होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि मेरे पास इस चीज का पोजेशन है। तो वो कहता है मेरे पास कार है और वो गैराज में खड़ी हुई है कार, राउंड द कॉर्नर, बिल्कुल ही राउंड द कॉर्नर होता है जो बिल्कुल ही पास हो। तो कहता पास में गैराज है, वहां पे वो कार खड़ी हुई है। दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ज्यादातर लोग तुम्हें यहाँ मिलने आते हैं। तो जेरार्ड वहां से कह रहा है नहीं, बहुत कम, वेरी रेयरली। सरप्राइजिंगली कहता बहुत ही कम लोग हैं जो विजिट करते हैं, ट्रबल लेते हैं, कष्ट उठाते हैं मेरे तक पहुंचने का। जिनमें से एक बेकर है जो आता है, ग्रीन ग्रोसर सब्जी वाला है, मिल्कमैन है, ठीक है, क्वाइट चार्मिंग बट नॉट वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ। लेकिन कहता तेरे जितना इंटरेस्टिंग पर्सन मुझे अभी तक कोई मिलने नहीं आया, सिर्फ ये 2-3 लोग हैं जो आते हैं। आई हैपन टू नो दैट यू आर नेवर सी ट्रेड पीपल। और कहता तुम्हें कोई बिजनेस पर्सन भी मिलने नहीं आता है। ठीक है, तो जेरार्ड उसको कहता है कि तुमने मेरे बारे में काफी कंसीडरेबल अमाउंट जो है, सीम टू हैव टेकन कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, कि काफी उसने रिसर्च किया है उसके बारे में इंट्रूडर ने। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ। फिर जेरार्ड उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, तो वो कहता है कि सिंस मीन्स क्योंकि तुम्हें तो मेरे बारे में काफी कुछ पता है, क्या तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे। यू हैवन बीन सो मॉडस्ट, कहते हैं कि तुम कितने मॉडस्ट हो, कितने नाइस पोलाइट काइंड हो, कि बताओ अपने बारे में कुछ। अब देखा जाए तो ना वो मॉडस्ट था, ना पोलाइट था, हम्बल ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जेरार्ड उसको सिर्फ एक तरह से फ्लैटरी कर रहा है, उसकी बटरिंग कर रहा है, ताकि वो अपने बारे में कुछ उगल दे, उसके सामने कुछ बता दे। ठीक है, आई कुड टेल यू प्लेंटी। वो कहता है मैं तुम्हें काफी कुछ बता सकता हूँ, प्लेंटी मीन्स काफी कुछ। यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर। आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम एंड दैट्स हाउ आई हैव गॉट हियर वेयर आई हैव। तो वो कहता है मेरे पास दिमाग है एंड टॉप ऑफ द क्लास, की मैं तुमसे काफी ऊपर हूँ यहाँ पे, हम दोनों में से तुमसे ज्यादा चालाक मैं हूँ, मेरे पास दिमाग है, मैं उसे यूज करता हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। अब जेरार्ड उसको क्या कह रहा है, वेरी प्रिसाइसली हैव यू गॉट दैट, आई इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू अ लिटिल कॉलेज। वो कहता कि एक छोटे से घर में ब्रेक करने में, ब्रेक करना होता है कि किसी की मर्जी के बगैर हम उसके घर में घुस आए हैं। ठीक है, ब्रेक इनटू समवन्स हाउस। तो कहता उसके लिए ज्यादा दिमाग की जरूरत तो पड़ती नहीं। ठीक है, तो कहता कि किसी के छोटे से कॉटेज में आके उस कॉटेज में बिना उसकी मर्जी के आ जाने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। और प्रिसाइसली वेयर प्रिसाइसली हैव यू गॉट इट। और कहता ये दिमाग एग्जैक्टली तुम्हें मिला कहाँ से है। सो वेन यू नो वाई आई हैव ब्रोकन इन टू योर लिटिल कॉटेज यू विल बी सरप्राइज। वो कहता है जब तुम्हें ये पता चलेगा कि मैं तुम्हारे घर में ऐसे क्यों घुसा हूँ तुम्हारी मर्जी के बगैर, तो तुम बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे। एंड जो सरप्राइज होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा, प्लेजेंट नहीं होगा वो सरप्राइज। ठीक है, विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस और आंट यू अ स्पेशलिस्ट। ठीक है, विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट दैट इज अंडरस्टैंडेबल। तो वो कहता कि इस चीज में, ठीक है, तो फिगरिंग सो लार्जली का मीनिंग वो कह रहा है कि तुम्हारे बिहेवियर से, कहता बड़े इजीली, फिगरिंग सो लार्जली मीन समझ आ रहा है तुम्हारे बिहेवियर से कि ऑब्वियसली कि तुम मुझे कोई प्लेजेंट सरप्राइज नहीं दोगे।
अब वो उससे पूछते कि क्या तुम कोई स्पेशलिस्ट हो क्राइम के अंदर, कोई खास तरह का क्राइम करते हो, ठीक है। पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम यू एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब वैसे होता है हक करना, गले लगाना, ठीक है। तो वो कहता कौन से तरह के क्राइम को तुम करते हो, मतलब एम्ब्रेस किया हुआ है तुमने, गले लगाया हुआ नहीं है यहाँ पे एग्जैक्टली इसका मतलब, और वैसे इसका डिक्शनरी मीनिंग या नॉर्मल मीनिंग एम्ब्रेस गले लगाना होता है कि तुमने कौन से क्राइम को पकड़ा हुआ है, किस तरह का क्राइम है जो तुम करते हो, या तुम किसी चीज में स्पेशलिस्ट हो। तो अब फाइनली फर्स्ट आंसर उसको इतना कुछ उसको कन्विंस करने के बाद, इतना मतलब उसको उसने इंसिस्ट किया अपने क्वेश्चंस के साथ कि वो फाइनली बोल पड़ता है कि मेरा जो मेन क्राइम है, मैं स्पेशलिस्ट हूँ ज्यूल रॉबरी में, ठीक है, गहनों की चोरी करता हूँ, और तुम्हारी कार जो है वो मेरे लिए एक ट्रीट की तरह होगी अगर वो मुझे मिल जाए। और वो एक डैंडी बस है, डैंडी होता है फैशनेबल, मतलब बड़ी अच्छी फैशनेबल कार है, ठीक है। तो मुझे अगर वो मिलती है तो मुझे मेरे क्राइम में बहुत ज्यादा फायदा होगा, जो कि है ज्यूल रॉबरी। सो वो कहता है आई एम अफ्रेड ज्यूल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स। वो कहता है कि बड़े अफसोस की बात है, अफ्रेड का मतलब यहाँ अफसोस है, डर नहीं है, अफसोस की बात है। कहता है इस जगह जहां तुम आए हो एसेक्स में, ठीक है, यहाँ के वाइल्ड्स में, वाइल्ड एरिया है वो एसेक्स जो है, वहाँ के जो फॉरेस्ट है, वो कहता है यहाँ पे तो तुम्हें दूर दूर तक कोई ज्वेलरी मिलेगी ही नहीं। सो आर द कॉप्स, और कहता है इंट्रूडर आगे से आंसर करता है कि सो आर द कॉप्स, मतलब कॉप्स मतलब पुलिस, यहाँ वो कहता है दूर दूर तक मुझे पुलिस भी तो नहीं ना मिलेगी, तो आई कैन रिटायर हेयर नाइसली। वो कहता है मैं तो यहाँ बड़े आराम से, रिटायर का मतलब रह सकता हूँ बड़े आराम से, कोई भी मेरे पीछे नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। तो वो कहता है कि क्या तुम यहाँ रहने आए हो, और ट्रिपल सडन इजंट इट, यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड। वो कहता है क्या तुम यहाँ रहने आए हो, ये तो बड़ी एक तुमने मुझे, मतलब एक ये तो बड़ी एक ट्रिफल बात है, मतलब ट्रिफल सडन, अचानक से उसने उसको ये बात बोली है। ट्रिफल होता है एनीथिंग विच इज ऑफ वेरी लेस वैल्यू, बड़ी छोटी सी कोई बात है। तो कहता मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया, यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड। तो इंट्रूडर कहता है कि यू वोंट बी हेयर फॉर सो लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क। वो कहता है कि तुम यहाँ बचोगे ही नहीं ज्यादा समय, तो मैं तुमसे पूछूं ही क्यों कि तुमने मुझे यहाँ इनवाइट किया या मैं यहाँ आ जाऊं। तो जेरार्ड उसे कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहता है मैं तुम्हें अब वो बिग सरप्राइज देने जा रहा हूँ, और वो बिग सरप्राइज ये है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, आई एम गोइंग टू किल यू। तो जेरार्ड उसको कहता अ लिटिल हार्श, मतलब कि तुमने बड़ी रूडली, बड़ी हार्शली ये बात उसे मुझे कह दी है, ठीक है। एंड विद अ हेवी सरकाजम, उसको फिर से व्यंग कर रहा है, वो सरकाजम में बोल रहा है, ये आई विल बी सॉरी टू डू इट, आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, ठीक है। वो कहता है कि आई एम सॉरी दो, आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू का मतलब होता है कि मेरा तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट हो गया था, कि तुम एक इंटरेस्टिंग पर्सन हो, ठीक है, मैं तुम्हें लाइक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा, ठीक है। अब वो कहता है वाई एड मर्डर टू योर क्राइम। जेरार्ड उसको कहता है कि तुम मर्डर क्यों करना चाहते हो, तुम तो एक ज्यूल चोर हो, एक मतलब गहने वगैरह चोरी करते हो, तो उसमें मर्डर क्यों ऐड करना चाहते हो, ये तो एक बहुत ही ग्रेव स्टेप है। ग्रेव होता है कि बहुत इंटेंस है, ठीक है, बहुत ज्यादा, कि ये तो एक इंटेंस क्राइम है, ये तुम क्यों करना चाहते हो। तो वो कह रहा है कि मैं ये फन के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड, आई हैव बीन हंटेड मीन्स कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है बहुत लंबे समय से, तो वो, और क्योंकि मैंने किसी का मर्डर ऑलरेडी किया है, एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, तो अगर मैं तुम्हारा भी मर्डर कर दूंगा और पकड़ा भी जाऊंगा तो मुझे दो बार फांसी थोड़ी हो जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी वो कहता मैं एक मर्डर करके भागा हूं और पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, ठीक है। तो उस कह रहे हैं यू आर प्लानिंग अ ग्रेटेशियस डबल सो टू स्पीक, एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज बट व्हाट हैव यू टू गेन। तो अब वो उसको कह रहा है कि तुम्हारे पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें इससे मिलेगा क्या, मुझे मार के क्या मिलेगा, ठीक है। और ग्रेटेशियस वर्ड दिया हुआ है, ग्रेटेशियस होता है अननेसेसरी एंड यूजुअली हार्मफुल। तो वो कहता है अगर तुम मुझे मार दोगे, तो एक मर्डर तो पहले ही कर चुके हो, तो ये तो तुम्हारे लिए एक अननेसेसरी स्टेप है और हार्मफुल भी है, तुम्हें इसमें से कुछ भी गेन नहीं होगा। क्या गेन होगा तुम्हें इसमें से, ठीक है, वो उससे क्वेश्चनिंग कर रहा है। तो वो कहता है मुझे इसमें से फ्रीडम गेन होगा, ठीक है, मुझे फ्रीडम मिलेगा। आई एम अ पुअर हंटेड रैट, वो अपने आप को कहता है कि मैं तो एक चूहा हूं, मेरे पीछे, मैं बेचारा एक चूहा, मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड आई एम फ्री टू गो टू प्लेसेस, तुम्हें मार दूंगा, और क्योंकि वो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है, तो वो विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बन के अपनी लाइफ जीने लग जाएगा, ठीक है। आई कैन ईट वेल, स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कॉप। बीट इट एट द साइट ऑफ कॉप मीन्स पुलिस को देखते ही भाग जाना। तो वो कहता पुलिस को देखते ही मुझे भागना नहीं पड़ेगा, मैं एक बड़ी नॉर्मल, एक शांत जिंदगी जीऊंगा जेरार्ड बन के। फाइन।
So in most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing and long enough to be frustrated. You are much luckier. अब वो कहता है कि मोस्टली जो मेलोड्रामाज होते हैं, जो मूवीज होती हैं, उनमें जो विलन होता है डायलॉग्स बोलता रहता है और किसी को मारना डिले करता रहता है. ठीक है, इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड. यू आर मच लकियर. तुम तो कहता बहुत लकी हो, तुम इतने फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, तुम तो ये काम जल्दी कर दोगे. फाइन. तो आगे वो उसको कहता है कि आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीजन फॉर एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स. अब वो सारा उसको बताता है कि मैं विंसेंट चार्ल्स बनूंगा, मेरे पास रीजन है तुम्हें मारने के लिए. ठीक है, और कहता कि मुझे सिर्फ ये देखना था कि तुम कैसे बात करते हो. और अब कहता मुझे पता है दैट पॉश स्टफ कम्स इजी. पॉश होता है लग्जूरियस. ठीक है, तो कहता है एक लग्जूरियस स्टफ मतलब कि तुम एक सिविलाइज्ड वे में बात करते हो, वो मैंने देख लिया है. ठीक है, एंड मिस्टर वी सी जेरार्ड स्पीकिंग. तो अब वो उसकी मिमिक्री करके दिखाता है. ठीक है, उसकी एक्टिंग करके दिखाता है इंट्रूडर जेरार्ड की. पैंटोमाइम ऑफ फोनिंग. पैंटोमाइम ऑफ फोनिंग मीन्स कि फोन को उठा के उस पर कॉपी करते हुए उसकी वॉइस को. इमिटेशन ऑफ द कल्चर्ड वॉइस. कल्चर्ड वॉइस मीन जैसे उसकी जेरार्ड की सिविलाइज्ड वॉइस थी उसमें बात करके दिखाता है. एंड दैट्स नॉट ऑल. ही स्टैंड्स अप एंड गेट अप अ मिनट एंड नाउ टेक अ लुक एट मी. खड़ा हो जाता है वो वहां दीवान के ऊपर से और उसको जेरार्ड को कहता है मेरी तरफ ध्यान से देख कि मैं बिल्कुल तेरे जैसा लगता. ठीक है, तो पैंटोमाइम करता है फोन के ऊपर. मतलब पैंटोमाइम इज ऑल्सो द एक्सप्रेशंस जो पूरे उसने शो करता है बिना बोले फोन के ऊपर, वो पूरे एक्सप्रेशन शो करता है. फिर उसकी कल्चर वॉइस में उसको बोल के दिखाता है, फिर उसको खड़ा होकर दिखाता है कि मैं बिल्कुल तेरे जैसा लगता हूँ. ठीक है, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव. नो, वेल दैट्स गोज फॉर यू टू. आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेक्स. अब वो कहता है कि यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव मीन्स कि तुमने मेरी तरह अपने आप को नहीं बनाया हुआ. तो वो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सिर्फ वो हॉर्न रिम स्पेक्स पहननी है जो तुमने पहनी हुई है. आई बी इनफ टू लाइक आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद. और कहता कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मैं तुम्हारे जैसा लगूंगा एंड फ्री हो जाऊंगा, एक फ्री लाइफ जीऊंगा. वॉट अबाउट योर क्लोज, दे लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल. ठीक है, लेट यू डाउन मीन्स कि वो तुम्हें फंसा सकते हैं, तुम्हारे जो कपड़े हैं वो मेरे जैसे नहीं है. वो कहता कोई बात नहीं, तुम्हारे दैट्स ऑल राइट, जो तुम्हारे कपड़े होंगे, इंट्रूडर कह रहा है जेरार्ड को, वो मुझे फिट आ ही जाएंगे तुम्हें मारने के बाद. तुम्हारा मतलब उसका सारा सामान ऑब्वियसली इंट्रूडर का ही है. तो जेरार्ड कह रहा है दिस इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क. आई सेड यू वर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलन्स. इट वॉज नॉट ड्यू टू योर इंटेलिजेंस. यू वोंट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीजन. अब जेरार्ड उसको कहता कि मैंने थोड़े समय पहले तुझे कहा था कि तू बहुत लकी है, तू बाकी विलन्स के जैसा नहीं है, मेलोड्रामेटिक विलन्स जैसा नहीं है जो बातें कर करके चीजों को डिले करते रहते हैं. वो कहता ना ही ये मेरी तरफ से कोई श्रद्धांजलि थी. ट्रिब्यूट होता है श्रद्धांजलि, होमेज भी जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, और कोई ट्रिब्यूट नहीं थी. वो कहता है ये तेरी इंटेलिजेंस को मैंने कोई श्रद्धांजलि नहीं दी, मैं तुझे इसलिए कह रहा था क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण से तू मुझे नहीं मारेगा. तो इंट्रूडर कहता है कि व्हाट यू थिंक, दैट्स व्हाट यू थिंक. कहते हैं ये तो तुम जो तुम सोचते हो है ऐसा. इंट्रूडर उसको कह रहा है. तो जेरार्ड उसको कहता है कि शुक्र है तुमने मुझे गोली नहीं मारी जल्दी. ठीक है, कम ऑन व्हाट्स ऑन योर माइंड. वो कहता कम ऑन जल्दी बता मुझे कि अब तेरे दिमाग में क्या चल रहा है. बेटर बी क्विक, दिस कॉन्वर्सेशन बोर्स मी. वो कहता है मैं बोर हो रहा हूँ इस सारी कॉन्वर्सेशन से, इस सारी बातचीत से, कि जल्दी बता अब तेरे दिमाग में क्या है. योर आइडिया इज टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी. क्वेश्चन मार्क. फाइन, क्वेश्चन मार्क की टोन में वो से पूछ रहा है. एल्यूड इज भाग जाना. कहता क्या तुम पुलिस को चकमा दे के मुझे मार के पुलिस मतलब योर आइडिया इज टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी मतलब पुलिस मुझे मार के मेरी आइडेंटिटी लेके तुम पुलिस को चकमा देने वाले हो. तो इंट्रूडर कहता है यस यही तो है मेरा आइडिया, आई लाइक द आइडिया. तो वो कहता है बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, कि क्या ये आइडिया तेरे लिए वर्क करेगा. तो इंट्रूडर उसको कहता है आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, कि मैंने ये सारा प्लान किया हुआ है. आई डिड अ जॉब इन द टाउन, थिंग्स वेंट रॉन्ग, आई किल्ड अ कॉप एंड सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज. ठीक है, डॉज होता है बच के निकलना, इग्नोर करना किसी चीज को, या बच के निकलना, बच के भागना. यहाँ पे इसका ये मीनिंग है. वो कहता है मैंने पूरा प्लान किया हुआ है. मैं कहता है शहर में काम करता था, जॉब करता था, और गलती से मेरे हाथ से कुछ चीजें कहता बिगड़ गई, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई और मेरे हाथ से एक पुलिस वाले का मर्डर हो गया. तब से मैं डॉज कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ पुलिस से. दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू. और कहता डॉज करता करता भागता भागता पुलिस से बचता तो यहाँ पहुंच गया. इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी. एल्सबरी अगेन जगह का नाम है. That's where I saw you in the car. Two other people saw you and started to talk. I listened and it looks like you are a bit queer, kind of a mystery man.
तो अब वो उसको कहता कि मैंने वहां तुझे देखा था, तू कार में था, तेरे बारे में दो और लोग बात कर रहे थे, और जब मैंने तुझे देखा तो मुझे बहुत क्वियर लगा। क्वियर होता है स्ट्रेंज, अजीब लगा, ठीक है, और एक मिस्टीरियस काइंड का पर्सन लगा मुझे तू। अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, और कहता जेरार्ड कहता हाँ मैं मिस्टीरियस हूँ, मेरे पास एक राज है, और आई प्रपोज मीन्स आई ऑफर यू टू एक्सप्लेन, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू। इंट्रूडर उसको कहता है योर फोन, योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम। अब इंट्रूडर कहता है तू फोन करता है, फोन पे ऑर्डर्स देता है, समटाइम अचानक से चला जाता है, फिर अचानक से आ जाता है, एंड दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वांट टू डू, हियरिंग अबाउट यू वाज ऑफ माय लकीएस्ट ब्रेक। कहता तो तेरे बारे में जब मैंने वहां सुना तो वो मेरी लाइफ का सबसे लकी ब्रेक मुझे मिला, क्योंकि तू वैसा पर्सन है जैसा मुझे चाहिए था, ठीक है, जिस तरह की लाइफ मैं जीना चाहता हूँ। अपेरेंटली यू हैवन द इंटेलिजेंट टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन द क्लॉक ऑफ मिस्ट्री। अपेरेंटली होता है क्लियरली, क्लियरली कहता है तेरे में इतना दिमाग नहीं है कि तू मुझे पूछे कि मैं इस तरह का मिस्ट्री में मैंने इन्वेस्ट क्यों किया, या मैं सीधी भाषा में कह कि मैं इस तरह का मिस्टीरियस पर्सन क्यों हूँ, ठीक है। क्लोक जो होता है वो एक लॉन्ग ओपन कोट काइंड ऑफ होता है, जैसे होता है जो आगे से बंद नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इसका कोई खास मीनिंग नहीं है, सिर्फ इतना है कि मेरी जो मिस्ट्री है उसको तूने रिवील करने के लिए मुझसे ना पूछा है, ना इतनी इंटेलिजेंस लगाई है कि उसके बारे में तू पता करे। तो इंट्रूडर अब प्रिपेयर कर रहा है उसको शूट करने के लिए। एज आई सेड बिफोर कॉन्वर्सेशन बोर्स मी, वो कहता है ये सारी कॉन्वर्सेशन, मैंने पहले भी कहा कि मैं बोर हो रहा हूँ इस कॉन्वर्सेशन से। अब वो कहता है डोंट बी फूल, मुझे शूट मत करना, यू विल बी हैंग फॉर श्योर। अब वो उससे कहता है कि अगर तूने मुझे शूट किया तो 100% तुझे फांसी हो जाएगी। अगर तुझे अपने पुराने जो तूने किसी एक कॉप को मारा था उसके लिए नहीं होगी, तो एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनने के लिए तुझे फांसी हो जाएगी। तो इंट्रूडर उसको कहता है अब ये क्या चीज है, तो जेरार्ड उसको बताता है कि ये तेरा बिग सरप्राइज है, तूने तो मुझे सरप्राइज दे दिया कि तू मुझे मारने वाला है, बट ये तेरा बिग सरप्राइज है। वो कहता है तुझे क्या लगता है कि मैं आज यहाँ हूँ, कुछ दिन के लिए कहीं चला जाता हूँ, ट्रेड्स लोगों को नहीं मिलता, मेरे हैबिट्स अजीब हैं। कहता यू आर अ क्रूक, क्रूक होता है चोर, कि तुम एक चोर हो, एक क्रिमिनल हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं संडे स्कूल टीचर हूँ, ठीक है। संडे स्कूल टीचर मींस अ काइंड पर्सन हु गिव्स अ सर्मन इन चर्च ऑन संडेज, तो उसको हम संडे स्कूल टीचर बोलते हैं, फाइन। मतलब उसके कहने का कि वो उसको कहता कि अगर तुम एक क्रिमिनल हो तो मैं भी कोई बहुत ज्यादा ऑनेस्ट पर्सन नहीं हूँ। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न, गेम्स अप का मतलब है गेम ओवर। तो वो कहता कि गेम अब ओवर हो चुकी है, थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी एज वेल, कहता मुझसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, मैंने भी बुलेट्स चला दी, ठीक है, और मैं भी बुलेट्स चला के वहां से भागा हूं, और अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, और उन्होंने मेरे एक पर्सन को पकड़ लिया, एंड उस बेवकूफ के पास कुछ चीजें मिल गई उसको, जो उनको पुलिस वालों को, जो उस पर्सन को जला देनी चाहिए थी, पर वो पुलिस वालों के हाथ लग गई हैं। सो टू नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और कहता आज रात कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ भी होने वाली है, शायद पुलिस मुझे पकड़ने आने वाली है, इसलिए मैं अपने बैग्स पैक कर रहा हूँ, क्लियर ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से और भाग रहा हूँ, ठीक है। इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस। वो कहता है ठीक है तुम्हारे पास बैग है, तुम्हारे पास एक गन है, बट बाकी का सामान ये क्या है। तो जेरार्ड उसको कहता है ये बाकी का डिस्गाइज आउटफिट है। डिस्गाइज होता है भेस बदलना, आउटफिट होता है कपड़े, तो भेस बदलने के कहता कपड़े हैं और सामान है, फॉल्स मॉस्टैशेस नकली मूछे हैं, एंड व्हाट नॉट, यानी कि उसके पास विग्स हैं और इस तरह का सारा सामान है। नाउ डू यू बिलीव मी, कहता अब तो तुम्हें मुझ पे बिलीव हो गया ना कि मैं भेस बदल के यहाँ से भागने वाला हूँ। आई डोंट नो, ठीक है। वो कहता मुझे नहीं पता। मसिंगली होता है एब्जॉर्ब्ड इन थॉट्स, अपने थॉट्स में खोया हुआ है, एब्जॉर्ब्ड इन हिज ओन थॉट्स, और वो कहता मुझे नहीं पता। तो जेरार्ड उसे कहता है फॉर गॉड से क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स, ठीक है। तो जेरार्ड उसको क्या कह रहा है कि अपना ये जो मडल्ड हेड है, जिसमें हेड है जिसमें इतने सारे थॉट्स जो हैं वो मिक्स हुए हैं, इसको क्लियर करो और चलो यहाँ से भागे। Come with me in the car. I can use you if you find it's a frame. You have got me in the car and you have still got your gun. ठीक है। तो वो कहता है मेरे साथ कार में आ जा, अगर तुझे लगे कि एक फ्रेम है, यानी कि एक ट्रैप है, एक जाल है जिसमें मैं तुझे फंसा रहा हूँ, तो तेरे पास गन है, तो मुझे मार देना। तो इंट्रूडर कहता है कि हाँ ये भी बात सही है, मे बी यू आर राइट, देन डोंट वेस्ट टाइम। वो कहता है टाइम नहीं वेस्ट करो, बस वो फटाफट अपनी हैट और बैग उठाता है। तो इंट्रूडर कहता है केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू, कि मैं अभी भी, मेरी नजर, वो कहता है कि मैं अभी भी तुझे देख रहा हूँ, ठीक है। आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, ही विल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस। अब वो जेरार्ड उसको कहता कोई बात नहीं, मैंने एक पर्सन को खड़े किया है रोड के एंड में,
तो अगर उसको पुलिस नजर आई तो वो इमीडिएटली हमें फोन करेगा और हमें पता चल जाएगा यहाँ पे। एंड बट आई डोंट वांट टू लीव, टेलीफोन बेल रिंग्स, कम ऑन। वो कहता है वैसे मैं भी जाना नहीं चाहता लेकिन इतने में टेलीफोन की बेल बजती है। कम ऑन दे आर आफ्टर अस। वो कहता है देखो टेलीफोन की बेल बज गई है, रिंग हो गई है, इट मीन्स पुलिस हमारे पीछे, जल्दी आओ, हमें यहाँ से भागना है। थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैराज। कहता है यहाँ से हम सीधा गैराज में जाएंगे, वहां से कार लेंगे और भाग जाएंगे। हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। अभी भी इंट्रूडर कहता मैं कैसे मानूं कि तुम सच बोल रहे हो। डोंट बी फूल, लुक फॉर योर सेल्फ। कहता पागल मत बन प्लीज, अपना कम से कम अपने बारे में तो सोच, ठीक है। लुक फॉर योर सेल्फ। अब जेरार्ड क्या करता है, एक डोर ओपन करता है स्टेप्स अवे, और थोड़ा डोर ओपन करके पीछे हो जाता है। इंट्रूडर जो है लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट, और इंट्रूडर उस डोर में से लीन होता है आगे की तरफ बेंट होके, उस डोर में से बाहर की तरफ देखता है कि कौन है, इंस्पेक्ट करता है वहां पे, विद हिज साइड टुवर्ड जेरार्ड। और उसकी एक साइड जेरार्ड की तरफ है और एक साइड में वो डोर के सेंटर में खड़ा होकर बाहर की तरफ देख रहा है कि बाहर पुलिस कहाँ है या कौन है बाहर। तो जैसे ही वो देख रहा है, और दूसरे हाथ में उसने रिवॉल्वर पकड़ी हुई है जो कि उसने जेरार्ड के ऊपर तानी हुई है रिवॉल्वर, और एक सा हाथ में रिवॉल्वर पकड़ के जेरार्ड की तरफ की हुई है और दूसरी साइड से वो उस डोर में से बाहर देख रहा है कि कौन है। जैसे ही वो देखता है, ही टर्न्स हिज हेड, जेरार्ड उसको एक धक्का मारता है, उसको पुश करता है और उसको उस डोर के बाहर कर देता है। एक्चुअली वो डोर एक कबर्ड होता है, एक अलमीरा होती है जिसके अंदर वो उसको, इंट्रूडर को धक्का मार के उसको, उसके रिवॉल्वर को भी नॉकडाउन मींस हाथ के ऊपर जोर से मारता है तो रिवॉल्वर गिर जाता है और जो इंट्रूडर है वो उस कबर्ड के अंदर बंद हो जाता है। ही स्लैम्स द डोर, और स्लैम्स होता है जोर से मारना दरवाजे को, जोर से दरवाजे को मार के वो डोर को लॉक कर देता है। रिवॉल्वर नीचे गिर जाती है, उसको उठा लेता है और फोन के पास जाता है, फोन बज रहा था और वहां जाके वो बात कर रहा है फोन पे, और उसके हाथ में अब वही सेम रिवॉल्वर है और उसने उस रिवॉल्वर को जेरार्ड ने कबर्ड के डोर की तरफ पॉइंट किया हुआ है, क्योंकि कबर्ड के अंदर कौन बंद है, इंट्रूडर। रैटल्स द डोर एंड शाउट, रैटल मीन्स जोर जोर से दरवाजे को वो मारता है, शाउट करता है, लेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और जेरार्ड उसकी बात का जवाब नहीं देता, वो फोन के ऊपर आंसर करता है, हेलो यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल्स। वो कहता सॉरी, मैं रिहर्सल्स के लिए जो तुम्हें प्रॉप्स देने थे वो समय पे नहीं पहुंचा पाया। आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, स्पॉट ऑफ बॉदर मीन्स मुझे चिंता मतलब मुझे मेरे साथ कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई, कोई ऐसी चीज हो गई जिसने मुझे बॉदर कर दिया। क्वाइट अम्यूजिंग, लेकिन कहता वो इंटरेस्टिंग बहुत थी और मैं सोच रहा हूँ उसको अपने नेक्स्ट प्ले में इस स्टोरी को मैं यूज करूँ। लिसन, कैन यू टेल योर फ्रेंड द सर्जन टू कम अप हियर एट वंस। अब वो उसी पर्सन को फोन पे कह रहा है कि तुम्हारा एक फ्रेंड है जो सर्जेंट है, पुलिस वाला है, क्या तुम उसे कहोगे कि वो जल्दी से यहाँ मेरे घर आ जाए। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, और कहता वो तुम्हें पब्लिक बार में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये लास्ट से क्या पता चल रहा है हमें कि जो जेरार्ड है वो एक थिएटर पर्सन था, एक थिएटर पर्सन था वो, ठीक है। वो उसमें एक्टर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, इसीलिए उसके घर में वो सारे प्रॉप्स पड़े हुए थे, इसीलिए उसके पास वो जो सारा सामान था, फॉल्स मॉस्टैशेस वगैरह थी, वो सारी कुछ पड़ा हुआ था उसके पास, और वो फोन पे उन्हीं को सप्लाई करने की बात कर रहा था, ठीक है। तो here finishes the story. If you find any problem, if you have any query, please do mention in the comment section. Thank you. Take care. Bye bye.